हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। हम देखने वाले हैं चेक कंस्ट्रेंट का यूज करके हम किसी कंडीशन को चेक करने के बाद ही कैसे अपने डेटा को अपने टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था फॉरेन की के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल के अंदर। तो अगर आप लोगों को फॉरेन की के बारे में नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझते हैं चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। द चेक कंस्ट्रेंट इन MySQL इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यूज दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ कॉलम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो चेक कंस्ट्रेंट क्या काम करता है, वो एक कंडीशन को पहले चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तभी वो डेटा को इंसर्ट करेगा उस पर्टिकुलर कॉलम में, वरना वो इंसर्ट नहीं करेगा। It enforces that only valid data is entered into the column by checking the values before inserting or update। तो इसको हम insert के साथ या फिर update के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। If a value violates the condition set of the check constraints, the operation will fail। यानी कि check constraint का जो condition है, अगर वो false आता है या फिर वो valid नहीं रहता है तो मेरा जो डेटा है वो इंसर्ट नहीं होगा। तो ये किस किस काम आ सकता है, बिजनेस रूल्स को एनफोर्स करने के लिए, हमें इंसर्ट और अपडेट के टाइम वैलिडेट करने के लिए कि अगर वो कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी जो वो पर्टिकुलर रो अपडेट या फिर उसमें हम इंसर्ट करें, वरना ना करें। मल्टीपल कॉलम वैलिडेशन, अगेन वैलिडेशन मतलब उसको चेक करने के लिए ही। और ऑटोमेटिक एनफोर्समेंट, यानी कि ये अपने आप उस चीज को एनफोर्स करेगा, हमारी जो डेटा इंटीग्रिटी है वो उसको मेंटेन करेगा अपने आप। तो इसको कैसे हम ऐड कर सकते हैं, इस कंस्ट्रेंट को हम ऐड कर सकते हैं एक चेक कीवर्ड के बाद कंडीशन का यूज करके। क्रिएट टेबल करते टाइम तो हम क्रिएट टेबल का नाम देंगे, जिस पर्टिकुलर कॉलम पे मुझे वो चेक कंस्ट्रेंट का यूज करना है उस पे हम चेक कीवर्ड यूज करके हम वो कंडीशन दे देंगे, जो भी हमें कंडीशन वहां पर चेक करना है। अब चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच पे इसको प्रैक्टिकली समझने। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए चेक कंस्ट्रेंट को हम प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक टेबल क्रिएट करना होगा, तो मैं कर लेता हूं क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज अंडरस्कोर चेक, क्योंकि ये चेक कंस्ट्रेंट का टेबल है। सबसे पहले मैंने ले लिया एम्प्लॉय आईडी, जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। इसको मैं प्राइमरी की भी बना सकता हूं। फिर मैंने ले लिया फर्स्ट नेम, जिसका डेटा टाइप होगा varchar, और ये मेरा होना चाहिए नॉट नल। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे कि प्राइमरी की या फिर नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में। तो अगर आप लोगों को इन कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पुरानी वीडियोस को चेकआउट करिए। फिर आ जाता है मेरा लास्ट नेम, और ये मेरा नल रह सकता है। इसके बाद मेरा सैलरी कॉलम। तो अब सैलरी क्या हमारा कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, सैलरी हमारा या तो जीरो होगा, अगर लेट सपोज कोई इंटर्नशिप कर रहा है, इवन इंटर्नशिप में भी जीरो सैलरी नहीं मिलती है, बट हमारी सैलरी या तो जीरो हो सकती है या फिर जीरो से ज्यादा ही होगी, कभी वो माइनस में नहीं जा सकती है, राइट। तो उसको अगर हमें वैलिडेट करना है कि अगर जब हम सैलरी इंसर्ट करें, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं सिर्फ इंटीजर करके और मैं ये टेबल क्रिएट कर लेता हूं, राइट। और अब अगर मैं इसमें इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करके मैं कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करता हूं, मैंने कर दिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय अंडरस्कोर चेक कंस्ट्रेंट। इसमें मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर दिया, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी 1, मैंने कर दिया विशाल सिंह, और मैंने सैलरी दे दी लेट्स से -100। तो ये यहां पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया एम्प्लॉय अंडरस्कोर चेक, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर विशाल की सैलरी कितनी है, -100। यानी कि क्या मैं सैलरी दे रहा हूं कंपनी को? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पर ये अगर मुझे एनफोर्स करना है कि ये नेगेटिव वैल्यू यहां पर इंसर्ट ना हो मेरे डेटाबेस के अंदर, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं टेबल को ड्रॉप कर देता हूं ताकि मैं सेम नाम से चेक कंस्टेंट के साथ वो टेबल क्रिएट कर सकूं। तो मैंने इस टेबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहां पर मैं चेक कंस्टेंट कैसे लगाऊंगा? मैंने इंट के बाद मैंने यूज किया है कीवर्ड चेक, और चेक में मुझे क्या करना है, जो मेरी सैलरी है, सैलरी वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए किससे? जीरो से। तो यहां पर मैंने अब चेक कंस्टेंट लगा दिया है। अब अगर मैं टेबल क्रिएट करूं
और अब अगर मैं सेम डेटा यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एक एरर आ जाता है। एरर क्या आ रहा है? चेक कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय अंडरस्कोर चेक 1 इज वायलेटेड, यानी कि ये जो मेरा कंस्ट्रेंट है ये कहीं ना कहीं वायलेट हुआ है। वायलेट क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मैं -100 इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं +100 इंसर्ट करने जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अगर मैं कुछ और यूज करूं चेक कंस्ट्रेंट का तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एज 18 और एज 60 के बीच के रहें, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? वो भी मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूं। मैं यहाँ पर कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। मैं एक नया टेबल क्रिएट करूंगा कस्टमर्स के नाम से। यहाँ पे कस्टमर आईडी रहेगा, उसका नाम रहेगा, और एज में मैं कैसे चेक करूंगा? यहाँ पर इंट चेक और एज क्या होना चाहिए? बिटवीन 18 एंड 60। तो यहां पर मैं लिमिट कर दूंगा अपने यूजर्स को, अगर वो 18 से कम है या फिर वो 60 से ज्यादा है तो वो मेरे ऐप को या फिर जो भी जहां पे भी हम इस कंस्ट्रेंट को लगाएंगे उसका वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट को यूज करके, चेक कंस्ट्रेंट को यूज करके अपने टेबल के अंदर एक डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सकते हैं। हम कुछ ऐसे एज कंडीशंस जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा सैलरी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या फिर अगर हमारा कोई एक वोटर टेबल है तो उसका जो एज है वो 18 से कम ना हो, कुछ इस तरीके के जो मिस्टेक्स हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।